आज मैं रिसेंटली नेटफ्लिक्स पर रिलीज़ हुई एक प्रॉपर हॉरर थ्रिलर फिल्म हिज हाउस की स्टोरी को एक्सप्लेन करूंगा। इस फिल्म के राइटर डायरेक्टर हैं रेमी विक्स और इसकी IMDb रेटिंग है 6.4 10 में से। यह फिल्म साउथ सूडान से माइग्रेट होकर आए एक कपल की स्टोरी है जो अब इंग्लैंड में रेफ्यूजी प्रोग्राम के तहत रहते हैं। फिल्म शुरू होती है बोल, रील और उनकी बेटी नायक के साथ, जो साउथ सूडान के सिविल वॉर से भाग रहे हैं। वो लोग एक बोट में सी को क्रॉस कर रहे थे। सी में बोट का एक्सीडेंट होता है और वो डूबने लगते हैं। अब स्टोरी इंग्लैंड के डिटेंशन सेंटर में स्टार्ट होता है, जहां बोल और रील एक साल से रह रहे हैं। नायक उस एक्सीडेंट में मर गई थी। अब ब्यूरो कोड उनसे कहते हैं कि आपको अब डिटेंशन सेंटर से रिलीज़ कर रहे हैं। आपको रहने के लिए एक घर दिया जाएगा और उन्हें उसी घर में रहना होगा। सर्वाइवल के लिए 75 पाउंड हर हफ्ते के हिसाब से मिलेगा। उन्हें बाहर नौकरी नहीं करना है और यदि उसकी रिपोर्ट में आपका बिहेवियर सेटिस्फैक्ट्री नहीं होगा तो आपको डिपोर्ट कर दिया जाएगा। अब बोल और रील को एक छोटे शहर में लाया जाता है, जहां एक सोशल वर्कर मार्क उन्हें वेलकम करता है। वह उन्हें एक 2 माले के घर में ले जाता है जो टूटा फूटा था। मार्क कहता है, आप लकी हो, आपको बड़ा घर दिया जा रहा है जो मेरे घर से भी बड़ा है। थोड़ा डैमेज है, इलेक्ट्रिसिटी ठीक से काम नहीं करती, पर बाकी सब ठीक है। यदि आप लोग ठीक से रहेंगे तो कुछ ही सालों में आपको सिटीजनशिप भी दे देंगे। मार्क उन्हें अब लोकल डॉक्टर का एड्रेस देता है। बोल अब इस नए लाइफ से बहुत खुश था। सूडान में वो एक बैंक में काम करता था, तो उसे इंग्लिश अच्छे से आता था, पर रील की इंग्लिश कमज़ोर थी। अब वो नायक के डॉल के बीट से एक नेकलेस बनाकर पहना करती है। अब बोल को कई सारे लोगों के चीखने की आवाज़ सुनाई देती है, जो असल में उन लोगों की आवाज़ है जो बोट डूबते टाइम चीख रहे थे। बोल अपने कान बंद करके आवाज़ को रोकने की कोशिश करता है, तो उससे सामने वाली वॉल से आवाज़ आने लगती है। दीवार के नीचे अपने आप एक ओपनिंग खुलता है, जो एक पोर्टल होता है। जब बोल नीचे झुककर देखता है तो उसके पीछे एक घोष दिखाई देता है। बाद में एक कौवा उस पोर्टल में से बाहर आता है। बोल को ये सब स्ट्रेंज लगता है। अगली सुबह बोल हेयरकट के लिए जाता है, जहाँ पर उसे पता चलता है कि लंदन के पास के एक छोटे शहर में है। बाद में उसे चर्च के कुछ लोग फुटबॉल मैच देखने बुलाते हैं, जहां वो सॉकर टीम का एंथम चैंट करके एंजॉय करता है। उसी रात बोल को घर में फिर से आवाज़ सुनाई देती है। इस बार वॉल पर लगी हुई वॉलपेपर अपने आप गिरती है और एक बड़ा सा होल दिखाई देता है। बोल को उस होल में एक सीवीड मिलता है, जिसे वो खींचता है। जैसे जैसे वो उसे खींचता है वैसे वैसे वो बाहर आ रहता है। और बोल के पीछे हम एक कोस को देखते हैं और रूम की लाइट्स भी अपने आप ऑन ऑफ होती है। सीविट के एक एंड में बोल को नायक का डॉल दिखाई देता है, जिसे एक घोष फिर से उसी होल में खींच लेता है। बोल डर में आंखें क्लोज करके वापस देखता है तो वॉल एकदम नॉर्मल था। अब वो घबरा के पूरी रात जाग कर सभी वॉलपेपर को निकाल देता है। अगली सुबह रील देखती है बोल घर पर नहीं है और वॉलपेपर बिखरे पड़े हैं। अब उसे भी कुछ आवाज़ें सुनाई देती है और एक सूडान से जुड़ा हुआ विजन दिखाई देता है। नेक्स्ट सीन में देखने को मिलता है कि वो डॉक्टर को मिलने जाती है, पर उसे एड्रेस पता नहीं चलता। वो कुछ ब्लैक बच्चों से मदद मांगती है, जिस पर बच्चे एड्रेस देखकर उसको आफिकाना कहकर मजाक उड़ाते हैं। डॉक्टर उसका BP चेक करते हैं, कहता है सब कुछ नॉर्मल है। अब रील अपनी सूडान की हिस्ट्री बताते हुए कहती है कि उसके पूरे फैमिली को मार दिया गया था। वहाँ 2 ट्राइब में वॉर है। वो बोलती है मेरे और बोल के बॉडी पे 2 टाइप के टैटू है जो उन दोनों ट्राइब के हैं। हमने ऐसा इसलिए करवाया ताकि दोनों ग्रुप से बच सके। इस चक्कर में हम कहीं भी शामिल ना हो सके और रेफ्यूजी बनकर इंग्लैंड आ गए। अब रील कुछ वेजिटेबल और फ्रूट्स लेकर घर आती है। घर में उसे फिर से वॉल के उस पार से आवाज़ सुनाई देती है। वो उसके सामने बैठकर सुनने लगती है। तभी एक फ्रूट टेबल से नीचे गिरकर लुढ़कते हुए वॉल के अंदर चला जाता है। रील इस सब से डर जाती है। अब बोल वापस आता है। रील ने ट्रेडिशनली खाना बनाया था, जिसे उसने ज़मीन पर सजाया था। बोल कहता है उन्हें ब्रिटिशर्स की तरह टेबल पर बैठकर स्पून से खाना चाहिए। रील अब उसे अपने गांव की एक स्टोरी सुनाती है। वो कहती है हमारे गांव में एक इज्जतदार गरीब आदमी था। उसे एक घर चाहिए था, इसलिए वो सबसे पैसे चुराने लगा। एक दिन उसने एक बूढ़े आदमी को लूटा और उसे मार डाला। वो बूढ़ा आदमी रियलिटी में एक एपत था, यानी एक विच, जादूगर। वो एपत अब से उस गरीब के नए घर में ही रहने लगा।
घर में आवाज़ करके उसे परेशान करने लगा। जब तक उस गरीब को तड़पा के मार नहीं डाला वो एपत रुका नहीं। अब सी में ही एक एपत पैदा हुआ है। उसने मुझसे बात किया। वो कहता है हम इस देश को बिलोंग नहीं करते। यदि वो लोग इस घर को छोड़कर चले जाएं, अपने कर्ज को पूरा कर देवे और वापस जाएंगे, तो वो न्यागक को फिर से उनके पास जिंदा भेजा देगा। अब बोल शांति से कहता है न्योगक मर चुकी है, उन्होंने उसके लिए बहुत शोक कर लिया है, अब आगे बढ़ना चाहिए। ये सब अनकही कहानियाँ, अंधविश्वास है, बोल कहता है। रियल इस बात से कन्विंस नहीं होती और बोल को झूठा कहती है। अब रात में बोल फिर से आवाज़ सुनता है। इस बार उसे न्यागक का घोस्ट दिखाई देता है, एक ट्राइबल मास्क पहने हुए। अब अचानक कई सारे घोस्ट उस पर चाकू से हमला करने आते हैं। बोल डर कर घर से बाहर भागता है, जिसे उसका एक पड़ोसी देख लेता है। उसके सामने बोल नॉर्मल होने का नाटक करता है। बाद में घर जाकर रेल से उन सभी चीज़ों को लेता है जिन्हें वो अफ्रीका से लाए थे। अब सभी को शापित कहकर जलाता है। रेल के मना करने के बावजूद भी उसके बीट्स के नेकलेस जलाता है। अगले दिन बोल कुछ वेस्टर्न क्लोथ्स खरीदने जाता है। वॉल्स को ठीक करने का सामान और इलेक्ट्रिक वायर खरीदता है। घर की वॉल्स और सभी लाइट्स को ठीक करता है। अब बोल रेल को डिनर टेबल पर कोई अनसीन घोस्ट से बातें करते हुए देखता है। कहता है तुम्हें घर से अकेले रहकर पागल होती जा रही हो, तुम्हें घर से बाहर वॉकिंग पर जाना चाहिए, लोगों से घुलना मिलना चाहिए। जब रेल फिर से अपनी घोस्ट वाली बातें कहने लगती है तो बोल उस पर गुस्सा करता है। अगले सीन में हम बोल को सी के मिडल में देखते हैं। सभी मुर्दे उस पर हमला करने आते हैं। यह एक विजन था जो अपत ने उसके माइंड में दिखाया था। अब बोल पर फिर से घोस्ट हमला करते हैं। यहाँ पर घोस्ट अब गुस्से में थे, वो रात भर उसे तड़पाते हैं। बोल गुस्से में चिल्लाता है ये मेरा घर है, इसे मैं छोड़ कर नहीं जाऊँगा, और वो उस वॉल को हैमर से तोड़ने लगता है। यह मोमेंट काफ़ी क्रीपी था और डायरेक्शन यहाँ पे बहुत ही बढ़िया था। अगले ही दिन बोल मार्क से मिलता है और एक दूसरे घर की डिमांड करते हुए कहता है इस घर में कीड़े बहुत हैं, इसे रेल बीमार पड़ रही है। यहाँ पर बोल खो स्टोरी को एक्सप्लेन नहीं कर सकता था, क्योंकि यदि वो ऐसा करता तो वो लोग उसे पागल समझकर डिपोर्ट कर देते। मार्क अब उसे शांति से समझाता है कि जो घर उसे दिया गया है उसमें जनरली वो 3-4 फैमिलीज़ को रखते हैं। तुम एक रेफ्यूजी हो, जो मिला है उसी में खुश रहना होगा, ऐसा डिमांड करोगे तो नहीं चलेगा। घर में अब रेल को बहुत सारे घोस्ट उस वॉल होल में से दिखाई देते हैं। न्याक का घोस्ट वो नेकलेस वापस करती है जिसे बोल ने जला दिया था। मार्क अब खुद इंस्पेक्शन करने के लिए आता है। घर की टूटी हुई वॉल को देखकर कहता है ये काम तो किसी कीड़े का हो ही नहीं सकता। मार्क अब प्रॉपर्टी डैमेज के लिए बोल को वार्निंग देता है। तब रेल आकर सारी घोस्ट स्टोरी एक्सप्लेन करती है। कहती है हमें घोस्ट और अपत हॉन्ट कर रहे हैं, हम इस देश को बिलोंग नहीं करते। मार्क अब अपने असिस्टेंट्स को कहता है इनकी मेंटल कंडीशन ठीक नहीं है और इन्हें रिपोर्ट करना होगा। अब बोल और रेल के बीच थोड़ा फाइट होता है। बोल घर के सारे डोर और विंडोज़ को लॉक करता है और अब वो दीवार के सामने एक कैंडल जलाकर बैठ जाता है। गुस्से में कहता है मुझे तुमसे डायरेक्टली बात करनी है। अब वो अबत बोल को एक और विजन दिखाता है जहां वो खुद को बूचर कहता है। बूचर एक नाइफ देकर कहता है तुम जहां भी जाओगे मैं तुम्हारा पीछा करूंगा, मुझे तुम्हारी बॉडी चाहिए। इस चाकू से अपना हाथ काट लो और मैं रेल को न्योक वापस कर दूंगा। यहाँ पर बोल डील को मना करते हुए कहता है तुम तो सिर्फ एक विजन हो, तुम मुझे फिजिकली चुनौती नहीं सकते। अब बूचर गुस्से में उसे सी में डूबने से जुड़ी सारी विजन को दिखाता है, जिससे बोल मेंटली कोलैप्स कर जाता है। मेंटल पेन इज़ डेडियर देन फिजिकल पेन। अब रेल घर के लॉक विंडो को तोड़कर भागने लगती है तो अबत उसे भी एक विजन दिखाता है। रेल इस विजन में सूडान के एक हाउसिंग कॉम्प्लेक्स में थी जहां उसके मरे हुए फैमिली और फ्रेंड्स भी थे। यहाँ पर वो अबत एक ओल्ड लेडी के रूप में था। वो ओल्ड लेडी उसे अब सच्चाई बताती है। यहाँ पर एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ रेल उस हाउसिंग कॉम्प्लेक्स में छुपी थी। उसके सारे फैमिली और फ्रेंड्स को मार दिया गया था। बोल अब वहाँ आकर उसे ले जाता है। वो दोनों एक रेफ्यूजी बस में चढ़ने जाते हैं, पर वो बस सिर्फ लेडीज़ और बच्चों के लिए थी, इसलिए बोल बगल में खड़ी एक बच्ची न्योगक को किडनैप करके उसे बस में चढ़ाता है। जैसे बस चलने लगता है, न्योगक की असली माँ रोते चिल्लाते हुए बस के पीछे भागती है, पर अब लेट हो चुका था।
यहाँ पर न्योगक रेल की रियल बेटी नहीं थी, पर किडनैपिंग के बाद वो उसे असली बेटी की तरह प्रोटेक्ट कर रही थी। जब सी में बोट डूब रहा था तब न्योगक चिल्लाती थी, मुझे स्विमिंग नहीं आती, पर बोल उसे सुनकर भी इग्नोर कर देता है, उसे मरने देता है क्योंकि बोट में कम सीट होती थी। वो रेल को बचाता है और न्योगक को मरने देता है। यहाँ पर ये सब फ्लैशबैक को अबत वाली ओल्ड लेडी दिखा रही थी, जो अब उसे वो चाकू देती है। अबत कहता है यदि वो बोल का हाथ को काट देगी तो उसे न्योगक वापस मिलेगी। अब हाउस में वो चाकू पड़ा था जिसे बोल देखता है और एंड में वो रियलाइज़ करता है उसने जो किया था वो गलत था, इसके लिए उसे पनिशमेंट मिलनी चाहिए। वो अपना हाथ खुद ही काट लेता है। रेल इसे रोते हुए देखती है और कुछ नहीं करती। ऐसे में हाउस के फ्लोर से एक अबत बाहर आता है और वो बोल को कंज्यूम करने लगता है। रेल के पास अब न्योगक आती है और उसका हाथ पकड़ लेती है। अब यहाँ पर रेल का भी ओपिनियन बदलता है और वो अपनी न्योगक और बाकी घोस्ट से कहती है कि उसके घर वहीं है जहाँ बोल है। वो सबसे माफ़ी मांगकर उस अबत पर चाकू से हमला कर करके उसे मार डालती है। बोल यहाँ पर बच जाता है। अब कुछ दिन बाद मार्क अपने सुपरवाइजर्स के साथ आता है। घर अब फुली डेकोरेटेड था, वॉल्स भी रिपेयर हो गए थे। सुपरवाइज़र इम्प्रेस होता है और वो इन दोनों को एक कैजुअल वार्निंग देकर चले जाते हैं। मार्क जोकिंगली पूछता है अबत का क्या हुआ। रेल कहती है मैंने उसे मार दिया। जहाँ तक घोस्ट की बात है वो हमारे साथ ही रहेंगे, वो हमारे पास का हिस्सा है और हमें उनके साथ ही लाइफ में आगे बढ़ना होगा। अब हम उन सभी घोस्ट को उसी हाउस में दिखाते हैं एंड वो फिल्म यहीं एंड हो जाती है। तो ये थी फिल्म हिज हाउस की कहानी। मेरे हिसाब से ये इस साल की अच्छी हॉरर मूवी में से एक है। अगर आपको और ऐसी मूवीज़ का एक्सप्लेनेशन देखना है तो मेरे चैनल को लाइक करिए, कमेंट करिए और नीचे दिए गए लाल बटन को जल्दी दबा दीजिए और सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को सुनो कहानी फॉर लेटेस्ट अपडेट्स।